जिंदगी में आगे आगे चले, हम उसके पीछे चलने वाले हैं। और आज एक चीज जो हमारी सब इंसान, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है, क्योंकि समय इतना खराब नहीं है जितनी कि इंसान की नीयत खराब है। मैं आज को एक बात आपको बता दूं, ये पेंडेमिक चले जाएगा, मगर इंसान की नीयत इतनी खराब हो चुकी है, और जितनी बार नीयत खराब होती है तो समस्या इससे भी गंभीर हो जाती है। सब लोग, एक बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता है, सब लोग इस कोविड-19 में नहीं मरेंगे, मगर पाप में जरूर मरेंगे। जब इंसान की नीयत में खोट होती है, या तो इंसान खुद परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं। आज भी आप अपने मकान को खरीद के रखे हैं, मगर जमीन जो है जिसे आप खरीद के रखे हैं, ये तो आप साथ ले नहीं जा पाएंगे। मगर यह याद रखिएगा, ये दुनिया अभी भी खुदा की है, उसकी बनाया हुआ है। ये हम लेन देन जो कर रहे हैं, ये थोड़े समय के लिए, जिस जमीन को खरीद रहे हैं उस जमीन में तो आपको गाड़ा नहीं जाएगा, मगर कहीं और ले जाके आपको गाड़ा जाएगा। ये बात हकीकत में सच है। कुछ चीज़ जो इंसान की जब नीयत ठीक नहीं होती है, तो सब कुछ बर्बाद होते जाता है, और फिर बर्बादी शुरू होता है। क्योंकि हम एक नींव रखते हैं, एक नींव होता है चट्टान, जो यीशु मसीह है। कहते कि एक चट्टान रखा गया है सियोन की, और वो सही चट्टान है। मगर इंसान जब उस सियोन की उस चट्टान को छोड़ के एक शैतानी सोच विचारधारा की एक नींव बैठाते हैं, तो वो नींव नहीं बैठते भाई। वो नींव जो बैठाया जाता है वो चिता के लिए तैयार होता है, उसमें सब कुछ जल के राख हो जाता है। खानदान, पुस्तक में सारी की सारी एक चल जाते हैं। भाई बहनों, हमारे परिवार में जब पवित्र आत्मा ने काम किया था, हमारे परिवार में जब परमेश्वर की आत्मा रूह जब प्रवेश किया था, तब ये रूह हमारे परिवार में घुस के पूरी परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद हमारे परिवार से कुछ लोग जब अलग हो गए, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गए, बहुत बुरी तरह खत्म हो गए। और उनके खत्म हम लोग देख रहे थे, मगर कुछ करने वाले नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि जो कलाम है वो कलाम पूरा हो रहा है। और आज को ये दिन जो हम खुदा के हाथों में हुजूरी में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये दिन हम सब की जिंदगी में ना आए, बल्कि हमारे जिंदगी परमेश्वर की योजना के हित आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, सेनाओं की राजा, मुक्तिदाता, दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना, दया कर, कृपा कर, अपने आशीष के हाथ रख। परमेश्वर मेरे दयालु परमेश्वर, आज इस समय प्रार्थना है तेरे पास, निर्भर करते हैं तुझ पर, क्योंकि जानते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना उत्तर देने वाला खुदा है, और आज भी वो तू उत्तर दे रहा है हम सबके। आज ऐसा होने दे मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, की तेरी दया से, तेरी कृपा से हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी हो, और इस जिंदगी में हम हर पल तुझे धन्यवाद दे पाए। अपने जीवन को आज हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं मेरे खुदा, मेरे मालिक, दयालु परमेश्वर, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। तू अपने आशीष के हाथ रख, अपनी दया के हाथ, अपनी कृपा के हाथ रख, ताकि तेरी योजना हम समझ पाए। परमेश्वर मेरे, ईश्वर मेरे, तू जानता है हम सब की कमी को, तू जानता है मेरे मालिक हम कहाँ कम पड़ गए जिंदगी में। चलते चलते हम भटक जाते जा रहे हैं। बहुत लोग हैं प्रभु की सच्चे मार्ग से भटक रहा है, बेईमानी में उतर आ रहा है, झूठ के सहारा ले रहा है, और हर बार झूठ के सहारा लेके वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मगर तू सच का खुदा है, तू सिर्फ सच्चा लोगों के साथ देता है। आज इस समय हाथ उठा के यही प्रार्थना, मेरी जिंदगी ऐसा ना हो कभी कि मुझे झूठ की सहारा लेना पड़े, बल्कि हम हर वक्त सहारा तेरे कलाम के लिए, हर वक्त तुझे शरण में रखें और जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि हमारी जुबान हर पर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करे, और जो तेरी कलाम कहता है वही हमारे जीवन में हो। और आज इस समय मैं अपने जीवन को, अपने तन को, मन को, मेरे खुदा
तेरे हाथों में देते तेरे हाथों में मेरी जीवन को, इस जीवन को खुदा तू अपने हाथों में ले, इस जीवन को तू आगे बढ़ा, ताकि हम तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए, हम निडर होके रहे। यही प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मेरे खुदा मेरे मालिक, तू स्वीकार कर और हमारी स्तुति आराधना जो हमारे साथ जुड़ के मेरे भाई बहनों लोग परिवार वाले जो जुड़ के हैं सबको आशीष दे, ताकि हम सब मिलके तेरी आराधना करें, तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। आज हम सबसे इस स्तुति आराधना धन्यवाद ग्रहण कर। जिस तरह इंसान लोबान जला के तेरे आराधना किया करता था पुराना नियम में, ताकि हमारी इस आराधना और जिसी तरह प्रभु लोबान की तरह महके और तेरी चरण स्पर्श कर। ऐसा होने दे मेरे खुदा कि हमारे जीवन तेरी उद्देश्य में जो है ये तेरी उद्देश्य में रह जाए। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे उस दिन हमारे हृदय नाचते नाचते तेरे पास जाए, खुशी खुशी तेरे पास जाए। मगर तेरी दास को तू जो आशीष दिया प्रभु, वो आशीष की हर वो आशीष हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर वो मर्जी जो तेरी है वो मैं अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता हूँ और तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेरी आराधना तेरी स्तुति करता है क्योंकि तू हमारे परमेश्वर है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरे खुदा, मेरे यीशु। We love you, we worship you, we glorify your name Jesus, we glorify your name Jesus। और आज को आइए आप देखेंगे मैंने एक फोटो लगाया है, तस्वीर लगाया है, जिस तस्वीर को मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। ये तस्वीर है कि एक बच्चा, लड़का बच्चा जो प्रभु के पास बैठ के है और प्रभु से बातें कर रहा है। आज सच बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है कि प्रभु हमसे बातें करें, हम बैठे और प्रभु की कलाम को ठीक से सुने, क्योंकि प्रभु के सामने हम बच्चे हैं। कहते हैं जब तक शिशु बन के नहीं आएंगे। बच्चा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, निष्पाप होते हैं, छल नहीं होते, कपट नहीं होते, बल्कि बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। A child can hear, listen and has a capability of recording 6 times better than an adult. 6 times एक अडल्ट जो होते हैं प्राप्त उम्र के लोग से 6 गुना ज़्यादा एक बच्चा सुन के याद करता है और बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और इसीलिए प्रभु ने कहा शिशु जैसा बनना, ताकि आप जल्दी सीख जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ है कि समय बीत जा रहा है। The time is going away and time is precious। और जिस समय को हम समझ नहीं पा रहे, आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर की एक योजना है आपको हमें लेके। There is a plan of God for each one of us। एक बहुत बड़ी योजना है और जिस योजना के हित हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर की एक योजना लेके आते हैं। हम जब जन्म लेते हैं हमारी एक योजना है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी योजना में चलता है और जो अपने हाथ पांव मारता है, कोई सही तरीका से कोई गलत तरीका से हाथ पांव मारते रहता है और प्रभु की काम करते रहता है। मगर याद रखिए जैसे बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। जो अभी झूठ बेईमानी से अपने जिंदगी चलाओगे तो हर एक जिंदगी का हर एक दिन में आप कुछ बो के आ रहे हैं। जो बीज आज बोते हैं उसके फसल आने वाला दिनों में काटने पड़ेंगे, उसी दिन में ही मिलेगा आपको। और जब मिलेंगे तब शायद आपके दिन खुशियां के भरा हो, खुशी से भरा हुआ आपका जिंदगी, और उसी समय आपका वो फसल काटने पड़ेंगे। कहते हैं बबूल के बीज जो बोए कांटा से वो कहां बच पाए। आप बबूल के बीज बोएंगे तो कांटा तो आपको लगेगा। और भाई बहनों हर कर्म इंसान को सोच के करना चाहिए, क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हर झूठ जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन आपके पूरी शख्सियत जो है वो झूठ बन जाएगा, आपके अस्तित्व खराब हो जाएंगे। आपको जो दिमाग में जो सैकड़ों चल रहा है ना, जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, यही दिमाग लगाते लगाते आपके दिमाग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि इस दिमाग को खराब करने के लिए शैतान अपनी योजना पूरा बना चुका है।
पवित्र पुस्तक यिर्मयाह का 29:11, let's come. Jeremiah 29:11, let's come and let's see what the scripture says. 29:11, for I know the plan. परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, नबी यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि मैं जानता हूं. I have for you declares the Lord. परमेश्वर कहता है कि मेरा परिकल्पना है तुझे लेके, क्योंकि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप की परिकल्पना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे तालीम दे, कुछ बनाए जिंदगी में, ताकि वो जिंदगी में लायक हो, खड़े रह पाए जिंदगी. कलाम भी वही कहता है, प्लान टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू. कहता है मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी में आगे बढ़े. प्रॉस्पेरिटी, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, मगर वो जो इस बात का अपना प्रॉस्पेरिटी बता रहे हैं वो सही दिशा नहीं है, वो दिशा सही नहीं है. आपको सब चीज को समझना और जानना जरूरी है. प्रॉस्पर अर्थात जो काम आप करोगे उसी काम में प्रभु आपको नेकी के साथ, ईमानदारी, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ा देगा. और प्रभु चाहेगा ताकि आप जिंदगी में सफलता पाए, मगर आप सफलता की पाने के साथ साथ आपके जो नाम होंगे, जो शौहरत होंगे, ये आपके दिमाग तक ना पहुंचे. ना जो दौलत आप कमाएंगे ये दौलत आपकी गुरूर ना बन जाए, अहंकार ना बन जाए, ताकि आप दौलत के सहारा लेके आप अपना जिंदगी बिगाड़ दें. खुदा आपको खड़ा करना चाहता है जरूर. कहता है प्रॉस्पर यू एंड टू हार्म यू. जब खुदा चाहता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, सफलता पाए, तो ये सफलता के जो रास्ता है ये खुदा की तरफ जाता है, दुनिया की तरफ नहीं जाता. ये दुनिया को पाना नहीं जाता, ये खुदा की तरफ जाता है. और खुदा की जो मर्जी है वो वही मर्जी वो पूरा करते रहता है. कलाम को देखिए, कहता मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमने जितनी योजना बनाई और जो भी कुछ की जिंदगी में, हानि किया ना. अब अनहोनी को कौन टाल सकता है? मैं कुछ बातें एकदम साफ बताना चाहता हूं. कुछ समय कुछ चीज से कुछ नहीं किया जा सकता है. नॉट इवन अ प्रेयर कैन हेल्प, क्योंकि खुदा वही देखना चाहते हैं कि तुम शायद इसी तरह सीखोगे. बहुत लोग गलती करके सीखता है, तो खुदा इसीलिए छोड़ देता है कि सीखो, धक्का खाओ. और जिंदगी में धक्का खाते खाते वो क्या हो जाता है कि मायूस होता है, टूट जाता है. खुदा इंतजार करता है ये मुझे पुकारेगा, ये नहीं कि मैं मुझे बचा दूं. 2 इंसान ने दुआ किया था जब मसीह सलीब में थे. एक ने कहा परिस्थिति को देख के खुद को बचाओ, मुझे बचाओ. अर्थात ये परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था, परिस्थिति से भाग रहा था. दूसरा ने कहा तू जब अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना. और परिस्थिति को स्वीकार कर चुका था और वो भोगने के लिए तैयार था. वो भोगा, वो मर गया. मगर मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ परम देश में जाएगा, इस देश में नहीं हो सकता. इसीलिए जिस तरह आप जो भी कुछ किया आपको भोगना ही पड़ेगा. और अगर उसके आगे कलाम सुनने के आगे अगर जिंदगी बदल देते तो बदल जाएगा, नहीं तो जो बोए हैं वो काटने पड़ेंगे. और यदि आप प्रभु के हाथ में दे दे तो प्रभु आपको सही दिशा दिखा के बाहर निकाल देगा. इसी तरह प्रभु ने अपने सारे बंदों को बाहर निकाल दिया. आज को कहीं ना कहीं परमेश्वर की परिकल्पना टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर. कहता मैं तुझे आशा देता हूं और भविष्य देता हूं. हमारे भविष्य परमेश्वर के साथ जो है, जो परमेश्वर ने वादा किया है, कहता तब तू मुझे जानेगा और तू मुझे पुकारेगा. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen. कहता तब. अब कहता है कि लोग कहते हैं कि दादा आप जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता है. हाँ जरूर सुनता है. मुझे परमेश्वर की योजना जानना था कि परमेश्वर क्या कर रहा था. आपको क्या लगता मुझे कुछ करना नहीं था क्या? मैं यूं ही प्रचार में आ गया? नहीं आया, मैं नहीं आना चाहता था. I was the last person, please. नहीं, प्रचार में नहीं करना चाहता था. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता था. मैं ड्रामा स्कूल में था. I was in Bengal theatre group. Then I joined BBC British Consulate for acting. और हम जिंदगी भर एक्टिंग भी किया. अभी भी एक जीसस का एक प्रोग्राम हम लोग तुरंत बाहर लाने वाले थे, मगर पेंडेमिक की वजह से रुक गए. जब भी पेंडेमिक खत्म हो जाएंगे I will stage it. और भाई बहनों मैं यही पसंद करता था, मैं नाचना पसंद करता हूँ. I love to dance. मैं आनंद पसंद करता हूँ. I love parties. मैं बिजनेस करता था. I had my own. I had a printing unit. I was into silk screen as well as in a printing unit. तो मेरी जिंदगी चल रहा था, मगर कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं था. हर एक चीज नहीं थी.
आई वॉज नॉट हैप्पी, मगर हम चल रहा था, सफलता था, पैसा था, कभी किसी से मांगता नहीं था। दैट आई नो, हमने कभी किसी से मांगा नहीं है। जबकि मेरे बिजनेस पार्टनर सब समय कहते थे बैंक से लोन लेता, मतलब नहीं, छोटे से आहिस्ता आहिस्ता होके बड़े होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कर लेंगे। बैंक आता था हम लोग को लोन के लिए, कहता था आपका अगर लोन का जरूरत है, आप लोग का ट्रांजैक्शन देख के तो आप कहिए तो हम आपका लोन पास करवा देगा। मेरे दोस्त कहता था चलो हम मतलब नहीं, कदम एक एक करके बढ़ाना है और सीढ़ी पे उतरना है। भाई बहनों, देयर वाज अ टाइम, मगर मैं खुश नहीं था। एक अंदर से जो खुशी था वो नहीं था। मैं मेहनत करना चाहता था मगर खुशी नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु में भी आ चुका था और मैं प्रभु में चल रहा था। एक समय आया था जब मुझे निर्णय लेना था। मैं जब मदर हाउस में गया था, मेरे साथ जॉन मल्होत्रा गए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं नाचने के लिए गया था। मदर किसी के डांस नहीं देखते, मैंने अपने पूरा ट्रूप लेके गया था एक्सोडस करने के लिए। माय लास्ट शो वाज एक्सोडस और हम लोग 22 शो कर चुके थे ऑडिटोरियम में। द लास्ट शो हम जब करने गए तो मदर हाउस में हम डांसिंग शो कर रहे थे मदर के जन्मदिन में, और करीब 500 सिस्टर थे एंड वी डिड इट इन द मदर हाउस। अब जानते हैं कि उस शो देखने के बाद मदर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि इट वाज एक्सोडस, और खुश होने के बाद वो हम लोग को मिठाई खिलाए और बहुत पसंद आए। और दूसरे हफ्ते हम और जॉन, हम दोनों मिलकर फादर एंटोनियो ब्रिटो के साथ प्रचार करने के गए थे। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस दिन निर्णय लेना था, क्या मैं प्रभु को एक साथ रखूंगा एक पास या दुनियादारी एक पास अपनी जिंदगी। मैंने खुद निर्णय लिया कि मुझे जिंदगी को मुझे एक तरफ करना है तो एक को छोड़ना है। और फिर मैंने परमेश्वर की योजना को चुना, मैंने परमेश्वर की परिकल्पना को ढूंढा, मैं परमेश्वर की परिकल्पना ढूंढा और फिर परमेश्वर की परिकल्पना ढूंढ के आज मैं यहाँ बैठ के 34 साल से प्रचार करता हूँ। और उसने एक आशा दिया, एक सुकून, एक शांति दी, और इस सुकून शांति से जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह चल रहा है उसी तरह मैं भी चल रहा हूं। मैंने कभी हाथ पांव मारने की कोशिश नहीं की, जिसने जो दिया मैंने 2 हाथ लेके ले लिया, जिसने जो दिया, मगर कभी किसी से मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा, कि मांगने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मांगने के आगे खुदा ने दे चुका था। इसीलिए हर वो देने वाला जो मुझे देता है, खुदा देख रहा है भाई बहन, खुदा देखता है। मैं आपका नाम कभी लेके आपको बेइज्जत नहीं करूंगा, नहीं आपका नाम लेके चारों 4 तार लगा दूंगा, क्योंकि जो दाहिने हाथ करते हैं वो बाएं हाथ को मालूम होना नहीं चाहिए, तभी तो आशीष आएंगे आपके पास। आपने जो मुझे दिया है आप लोग खुद जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद। मगर अभी भी एक ही बात कहता हूं, मैं मांगने वाला में से नहीं, आई विल नेवर आस्क, मगर अगर मांगता हूं तो दुआ जरूर मांगता नहीं करता दूसरे के लिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, a plan to prosper कहता है तभी तुम मुझे जानोगे, and you will pray to me and I will listen to you, you will seek me and you will find me। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पा जाओगे। when you seek me with all your heart, जन संपूर्ण दिल से तुम मुझे ढूंढोगे। पा गए भाई, सीना ठोक के कहते हैं पा गए। इबादत जब होते हैं, अभी तो मोबाइल में हो रहा है, कभी आ जाए, कभी आ जाए संगति में, क्योंकि हमारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ के हैं। हमारे संगति में जब हम लोग इबादत करते हैं और जब खुदा हमारे बीच में होते हैं तो आदमी लोग रोते हैं, नाचते हैं, पागल हो जाते हैं, और यही चीज उन्हें जिंदगी में पकड़ के रख लिया। उनके पास कुछ नहीं है मगर खुदा है, उनकी आशीष है, उनकी कलाम है जो उन्हें आगे लेके जाना है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बोलते तब तुम मुझे जानोगे। बहुत लोग आज तक जान ही नहीं पाए भाई बहन, बहुत लोग रह के भी नहीं जान पाए कि खुदा की परिकल्पना क्या है। भाई बहनों, ये मेरी सुबह से शुरू हो जाता, फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग इट इज स्टार्ट्स। सुबह से आई एम ऑन द फोन ऑल द टाइम। मेरे 2 फोन
चलते रहता है, दुआ आते रहता है, मैं करते रहता हूँ एक एक को। आज को एक छोटी बेटी को मैंने 3 दफा दुआ दी, क्योंकि उसके जहन में गलत ख्यालात घुसते जाता है, और वो गलत ख्यालात, बहुत गलत ख्यालात वो मुझे बता रही थी, ये गलत ख्याल। मैंने कहा मैं 3 दफा दुआ दूंगी, और वो 3 दफा घूम घूम के दुआ ली। और जब दूसरी बार दुआ ले रही थी, मुझे देख के लग रहा था, मैं समझ रहा था कि दुआ काम कर चुका है, क्योंकि वो गलत ख्यालात शैतान डाल रहा है, और मुझे परमेश्वर की अच्छे ख्यालात और परमेश्वर की आशीष उसके अंदर में डालना था, जो उसकी जिंदगी को बदल दी।